हेलो एवरीवन, आप सभी का रूपालिया स्टडी हब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लाई हूँ, अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चन लाई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का पहला सवाल, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑप्शन बी सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, तो ऑप्शन डी 0। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। ओके, नेक्स्ट, विटामिन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है लैटिन, लैटिन भाषा का शब्द विटामिन है। ओके, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है। और एस्ट्रोनॉमी, ये जितने भी खगोलीय पिंड हैं उसके अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और एंथोलॉजी, ये पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा है। और ओडोंटोलॉजी, ये दांत के अध्ययन को कहा जाता है। ओके, तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ये दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है विटामिन को। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। पानी में घुलनशील विटामिन मीन्स वाटर सोलुबर और वसा में घुलनशील विटामिन मीन्स फैट सोलुबर। ओके, तो ये दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है विटामिन को, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि विटामिन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। तो पूछ रहा है यहाँ पे जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, वाटर सोलुबर विटामिन है बी और सी, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों राइट आंसर। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बी और सी, विटामिन बी और सी ये दोनों क्या है? तो जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? इससे पहले हम लोग पढ़े थे जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होती है। और यहाँ पे पूछ रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो आप लोग एक वर्ड ध्यान में रखिएगा, कीड़ा। देखिए यहाँ पे कीड़ा। ओके, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? के से विटामिन के बन जाएगा, ई से विटामिन ई बन जाएगा, और डी से विटामिन डी, और ए से विटामिन ए। ये चारों विटामिन क्या होता है? वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ओके, तो ट्रिक याद रखिएगा, कीड़ा, वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी हो जाएगा आंसर राइट। ओके, नेक्स्ट, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो ऑप्शन डी, विटामिन डी को, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। धूप में जाने से हमें विटामिन डी मिलता है, मतलब सूर्य से विटामिन डी मिलता है। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था कि सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी को बोलते हैं। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ए मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। ओके, नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन है रेटिनॉल, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ए ये आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए ये आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। ओके, नेक्स्ट, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। ओके,
किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन किस विटामिन को भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए को। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं और एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ए को। ओके, नेक्स्ट। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो गाजर में भी पाया जाता है, हरी सब्जी में भी और मूली में भी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। ओके, अभी हम लोग पहले विटामिन ए के सारे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ऐसे ही सारे विटामिन सिस्टमैटिक वे में करेंगे। ओके, नेक्स्ट। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। ओके, और ये रतौंधी विटामिन को ही क्या बोला जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। रतौंधी बीमारी को क्या बोला जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और ये बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस जो है, अगर किसी इंसान को होता है तो दिन के टाइम में सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है उसके मतलब उसको देखने की क्षमता कम हो जाती है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रतौंधी बीमारी बोलते हैं। तो दिन में साफ दिखाई देता है और जैसे जैसे अंधेरा होते जाता है वैसे ही हम उसके देखने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ओके, तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। ओके, नेक्स्ट। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी होती है। और रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो निक्टोलोपिया नाम से जाना जाता है। ओके, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, रतौंधी बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुला या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? तो ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ओस्टियोमलेशिया होती है और ये इस बीमारी में हड्डियाँ क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। ओके, तो ओस्टियोमलेशिया बीमारी में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और ये विटामिन डी की कमी से होती है। ओके, नेक्स्ट। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ऑप्शन बी विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। कोबाल्ट में विटामिन बी12 पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट। विटामिन बी1 रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ऑप्शन बी थायमिन। थायमिन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। ओके, और राइबोफ्लेविन ये कौन सा विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। तो आप लोग याद रखिएगा, विटामिन 1 का रासायनिक नाम थायमिन और विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ओके, नेक्स्ट। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी पूछ ले या फिर विटामिन बी1 पूछ ले, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन बी बेरी रोग होता है। ओके, नेक्स्ट। किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फट जाता है? किस विटामिन के कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फट जाता है? तो ऑप्शन बी विटामिन बी2। विटामिन बी2 के कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फट जाता है। ओके, नेक्स्ट। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन है विटामिन बी12। विटामिन बी12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। ओके, नेक्स्ट। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत मीन्स लीवर में, मछली के लीवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। ओके, तो उपरयुक्त तो दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट।
किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार मीन्स मंद बुद्धि और पेलग्रा रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण मानसिक विकार और पेलग्रा रोग होता है? तो ऑप्शन सी विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी के कारण मानसिक विकार और पेलग्रा रोग होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन बी पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। और थायमिन ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। और राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। ओके, तो विटामिन B6 पूछ रहा था तो पायरोडॉक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए साइनोकोबलामिन। ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ओके, आप लोग विटामिन के जितने भी रासायनिक नाम हैं सभी का याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाता है। ओके, और थायमिन ये क्या बताया था? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और राइबोफ्लेविन ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। ओके, और B12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B5 पूछ रहा है, तो 5 का क्या हो जाएगा? पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। और थायमिन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन ये विटामिन 2। ओके, नेक्स्ट, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन भी होता है और निकोटिनिक अम्ल भी होता है। ये दोनों विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। ओके, तो ऑप्शन सी उपर्युक्त तो दोनों हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन सी बायोटीन। बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक होता है। और नियासिन ये B3 का रासायनिक होता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। ओके, यहाँ विटामिन B7 पूछ रहा तो बायोटीन हो गया। ओके, नेक्स्ट, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ऑप्शन ए फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल विटामिन B9 का रासायनिक होता है। और नियासिन अभी जस्ट पढ़े थे विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। ओके, नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? बाल का झड़ना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन बी विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी के कारण बाल गिरने लगते हैं। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। ओके, नेक्स्ट, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का रासायनिक नाम होता है। ओके, विटामिन बी के जितने भी टाइप थे B1, B2, B3 ये सभी क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब विटामिन C के क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए नियासिन ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। ओके, नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो ऑप्शन सी विटामिन C की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। ओके, नेक्स्ट, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन C होता है। ओके, नेक्स्ट, यूरिन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यूरिन में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन सी विटामिन C। विटामिन C यूरिन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, कौन सी विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो विटामिन C। विटामिन C घाव को भरने में सहायक होता है। ओके, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? विटामिन C। विटामिन C कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B7 के नाम से विटामिन H को जाना जाता है। और विटामिन B7 का ही रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। ओके,
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ ले कोई कि विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B7 का ही रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट। मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? ह्यूमन बॉडी में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो ऑप्शन बी विटामिन सी। ये विटामिन सी क्या होता है, मानव शरीर में RBC बनाने में मददगार होता है। ओके, नेक्स्ट। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। तो आप लोग ये कैल्शियम से याद रख सकते हैं विटामिन डी का रासायनिक नाम, क्योंकि विटामिन डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, और कैल्शियम से ही क्या बन गया, कैल्सीफेरॉल बन गया। ओके, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। और एस्कॉर्बिक अम्ल ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ओके, नेक्स्ट। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? विजय बोले थे कैल्शियम कौन सा विटामिन बनाता है, तो विटामिन डी बनाता है। ओके, नेक्स्ट। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स रोग ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। ओके, तो रिकेट्स रोग क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? बच्चों की अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी के कारण मुड़ जाती है? तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, डी। विटामिन डी की कमी के कारण क्या हो जाती है, बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है। ओके, नेक्स्ट। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? हार्मोन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? मनुष्य की त्वचा में कौन सी विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी ये हड्डियों को मजबूत करता है, बोन्स को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। कौन, विटामिन डी करता है। ओके, नेक्स्ट। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो ऑप्शन है यकृत में। यकृत मीन्स लीवर होता है। ओके, तो लीवर में मानव शरीर में विटामिन का संचित होता है। ओके, नेक्स्ट। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पायरोडॉक्सिन होता है। पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। और नियासिन ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। और साइनोकोबलामिन ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ओके, और यहाँ पे पूछ रहा है विटामिन B6, तो पायरोडॉक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रुधिर क्षीणता। रुधिर क्षीणता ये विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग है। ओके, नेक्स्ट। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? बाल सफ़ेद किस विटामिन के कमी के कारण होने लगता है? तो विटामिन B6 के कारण भी बाल सफ़ेद होता है, और विटामिन B12 के कारण भी बाल सफ़ेद होता है। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन ए बेरी रोग। बेरी रोग पॉलिश किए हुए चावल खाने से होता है। ओके, और रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नेक्स्ट। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन बी भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य। विटामिन का ये मुख्य कार्य होता है। ओके, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। ओके, नेक्स्ट। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी। विटामिन डी ये सबसे तीव्रता से हमारे शरीर में बनता है। ओके, नेक्स्ट।
सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ओके, नेक्स्ट, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन भी होता है, क्यूनोन भी होता है। ये विटामिन के का रासायनिक नाम, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन भी होता है और क्यूनोन भी होता है। तो उपरयुक्त तो दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ऑप्शन ए टोकोफेरोल। टोकोफेरोल ये विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। और कैल्सीफेरोल ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल और नियासिन ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। और साइनोकोबलामिन ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। ओके, तो टोकोफेरोल याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? ऑप्शन डी विटामिन ई को। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो विटामिन ई। विटामिन ये शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, विटामिन ई शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से पुरुषों और महिला में जनन की बीमारी हो जाती है। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के। विटामिन के ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विटामिन के। ओके, नेक्स्ट, छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अगर छीला हुआ सब्जी को आप धो देते हैं तो कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी उससे निकल जाता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। ओके, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई मीन विटामिन के सारे क्वेश्चन हम लोग सिस्टमैटिक वे में कर लिए हैं। ओके, इस वीडियो में विटामिन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं आपको करा दी हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी। ओके, तो तब तक के लिए बाय। हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।